दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। चलिए मैं आप सबको बधाई दे दूं कि अब तो एनसीईआरटी जो है उसने कह दिया है कि भई अब पाठ्य पुस्तक जो होंगे, उसमें अब जो इंडिया है उसकी जगह भारत पढ़ाया जाएगा, भारत लिखा जाएगा, है ना? और जो आने वाला शैक्षणिक सत्र जो है, जो शुरू होगा, अगली जो टर्म होगी, तब से इसकी अमलवारी जो है वो करने की बात की जा रही है और शास्त्रीय इतिहास पढ़ाने की भी बात की जा रही है। और विशेष रूप से जो हिंदू इतिहास है हमारा, उसको जो है बच्चों को पढ़ाने की भी इसमें सिफारिश की गई है और ये कहा गया कि अंग्रेजों ने इस हमारे देश का इतिहास जो है, वो गलत तरीके से दर्शाया हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि फिर वही शिक्षा पद्धति को लागू करने वाले जो मैकॉले साहब थे, उनके बर्थडे को भी मनाने का जीआर-वीआर होता है इस सरकार में, वो अलग बात है। लेकिन एनसीईआरटी का ये मानना है और कुछ और 2-3 खबरें हैं इस वीडियो में तो आपको दिखाएँगे कि सत्ता का मद जब भी चढ़ता है तो कैसे अद्भुत चढ़ता है, उसके दृश्य लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। हम जो है आपको दिखाते रहते हैं। आज भी दिखाएँगे, ठीक है? कि पुलिस अफ़सर का बीच बाज़ार में आप जो है अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप या तो नेता हैं, तो फिर आप कैसे कॉलर पकड़ के उसके सरकारी व्हीकल से उसको बाहर खींच के, पुलिस की मौजूदगी में आप कैसे उसको पीटने की, उसको उसकी धुलाई करने की हिम्मत कर सकते हैं, ये सब भी आप हो रहा है, ये भी दिखाएँगे आपको। पर एनसीईआरटी पर ये जब हुआ तो बड़े लर्नेड बड़े विद्वान व्यक्ति हैं मनोज झा साहब। तो मनोज झा साहब ने कुछ बात अपनी रखी। वो अच्छी रखी तो हमको लगा कि वो आप तक हमको भी पहुँचानी चाहिए, तो हमने वो निकाल के आपके लिए रखी। पहले ये ट्वीट देख लीजिए आप। इसमें मनोज झा साहब कह रहे हैं कि दिनों-दिन बंदर के हाथ में उस्तरा कहावत जो है, वो चरितार्थ हो रही है। ये ट्वीट किया है जो कांग्रेस की प्रवक्ता है विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी जो हैं, उन्होंने ये इसको ट्वीट किया है और मनोज झा साहब ने फिर कहा इस मुद्दे पर, इसको आप ज़रा सुनिए। देखिए, इस हुकूमत के अंदर आने वाले संस्थानों का मैं चरित्र देख करके बहुत हैरान हूं। जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, संभवतः जुलाई के महीने में, उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके मंत्रियों के, कोई नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन को अटैक करें। ये तो मैं मानता हूं कि बहुत ही पैनिक और हिस्टेरिकल रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी ये कर रही है। आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप, विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। आपको इससे भी परहेज है? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में के तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैंने डिटेल पढ़ा चेयरमैन साहब का, वो कह रहे हैं फलाने को फलाने पढ़ाएंगे, फलाने को चिलाने पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन पर हिस्ट्री लिखी जाएगी, तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मंशा है ना कि अल्टीमेट अटैक इस पे होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस इंडिया गठबंधन से आप परेशान दिख रहे हैं, हिस्टोरिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर उस गठबंधन ने अपना नाम भारत कर लिया, फिर क्या करेंगे? कोई नया नाम, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप वगैरह वगैरह। एक गांधीर्य होनी चाहिए। उस गंभीरता का, उस ईमानदारी का घोर अभाव है और इसलिए कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं ना मुहावरे में कि बंदर के हाथ में उस्तूरा पकड़ा दिया गया। देखिए, इस हुकूमत के अंदर आने वाले संस्थानों का मैं बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़वा दिया, ये मनोज झा साहब का कहना है। अब सत्ता की बात होती है, जो हमने की ना कि सत्ता आपके पास हो और अमर्यादित हो, अमाप हो, तो आप अगर खुद अमर्यादित होना चाहें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हर नीति नियम को अगर आप ताक पे रखना चाहते हैं, हर उस बात को जो संविधान से जुड़ी है, अगर उसको आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो फिर आप तो सत्ता में हैं। क्या कर सकते हैं? ये नरोत्तम मिश्रा जी जो है, उन्होंने भी ये कुछ ऐसे ही कह दिया, फिर उनका एक काउंटर भी आया। तो पहले तो आपने देखा ही होगा, पर मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में मुझे इस बात को शामिल करना चाहिए। तो इसको आप देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है? अब नरोत्तम मिश्रा जी जो है, वो मध्य प्रदेश में इस वक़्त
भाई एक बड़ी ताकतवर पोजीशन पर है वो, गृह वहां के स्वदेश के गृह मंत्री हैं वो, और अपना जो कंस्टिट्यूंसी है वहां के अपने लोगों से बात करते करते ये कुछ इन्होंने इस तरह से कह दिया। ये आप देख लीजिए। आई मेरे दतिया के अंदर, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया आपने। आई मेरे नचवा दिया। ये कौन सी भाषा है ये बड़ा संशोधन का विषय हो सकता है कुछ और विद्वान लोगों के लिए कि ये स्तर जो है भाषा का, ये अगर नेता का ये हो गया तो फिर तो उनके चेले चपाटे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। भाई आप सत्ता में हो तो आपका बहुत बड़ा जिम्मा बनता है कि कैसे बात करें कैसे ना करें। लेकिन इसका जवाब जो है ये कांग्रेस की ओर से दिया गया इस तरह से। नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिस दतिया में आपने हेमा मालिनी के नाम पर नारी जगत का अपमान किया है, वहां मां पीताम्बरा पीठ है, शक्ति पीठ है, दुर्गा मां की शक्ति पीठ है। आपने इस नारी जगत का अपमान नहीं, पीताम्बरा पीठ का अपमान किया है, संपूर्ण नारी जगत का अपमान किया है। और हद ये है कि शिवराज सिंह भी चुप है, नरेंद्र मोदी भी चुप है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। मां पीताम्बरा पीठ का श्राप लगेगा आपको, नारी जगत का पाप लगेगा, नरक के भागी होंगे आप, जिस तरीके का आपने नारी जगत का अपमान किया। ये भी भूल गए ये नरोत्तम मिश्रा जी कि भाई वो हेमा मालिनी को जो कह रहे हैं आपने नचवा दिया, वो आपकी सांसद हैं मथुरा से। आप वो तो लिहाज रखते कुछ, वहां तो कुछ आप जो है एक मर्यादा या सीमा का आप जो है वो पालन करते हैं कि हमारी सांसद है, वो अभिनेत्री हुआ करती थी वो ठीक है, पर बरसों से वो राजनीति में है और बरसों से वो आप ही की पार्टी सांसद रही है। लेकिन अब क्या करें, तो मैंने जैसे कहा कि अब नेता की ही भाषा अगर ऐसी हो जाए, नेतागिरी का स्तर ही अगर ऐसा हो जाए, तो फिर छोटे मोटे जो चुटपुंजिए जो होते हैं वो कार्यकर्ता और अपने आप को नेता समझने वाले लोग, उनका फिर जो माथा गर्म रहता है भाई पूछे मत आप। ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसको। पहले पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, ये ट्वीट आप देखिए। ये निगार परवीन जी हैं, उन्होंने किया है कि ये वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है। भाजपा नेता अपनी बुलेट से पटाखे छोड़ रहा था, तेज तेज शोर मचा रहा था, पुलिस ने रोका तो दरोगा को कार से खींचकर मारने लगा। आप सोचिए कितना बुरा हाल है। अब मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूं, आप देखिए। तो यही तो होना है और क्या होगा फिर। हो सकता है ये जो जिन्होंने पुलिस अफसर पर जो है वो हाथ साफ करने की कोशिश की, इनका प्रमोशन भी हो जाए अपनी पार्टी में, क्या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये विकास हमारे यहाँ हर चीज पे जो है नई ऊंचाइयों को रोज छू रहा है। संस्कारिता में भी उसी दिशा में हमारी जो है आगे कुछ हो रही है, आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन नए नए नित नए प्रकार के हमारे जो सामाजिक मर्यादा या संस्कारिता जो है उसको लेकर कुछ और ही हमको देखने को मिलता है। शायद यही विकास है, और शायद हो सकता है कि इसी विकास के चलते अब ये सीन है, ये आपको दिखा दूं। इसी विकास के चलते अब ये ट्वीट है एक कि 1 साल में 4 लाख लोग भारत छोड़ अमीर देशों में बसे। ये ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ने जारी किया आंकड़ा है, ठीक है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 4,07,000 भारतीयों ने दुनिया के 38 सबसे समृद्ध देशों का रुख कर लिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो सही में देश को प्रेम नहीं करते हैं, वरना इतना अद्भुत, इतना अच्छा, इतना सब कुछ सही तो हो रहा है हमारे यहाँ, फिर वो क्यों चले गए
ऐसे समृद्ध देशों में क्या हम समृद्ध नहीं है? क्या हम विश्व की 5वीं नंबर की इकोनॉमी नहीं बन गए हैं? क्या हम अगले आने वाले 5 सालों में हम तीसरे नंबर पे नहीं आ जाएँगे? हो सकता है कि पहले नंबर पे आ जाएँ। आंकड़ा ही तो दिखाना है हमको। दिखा देंगे आंकड़ा कि हम 5 साल बाद के हम आ गए पहले नंबर पे, तो कोई मना भी नहीं करेगा क्योंकि हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं। फिर भी ये लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ के, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि इनके देश के प्रति प्रेम में कहीं न कहीं कुछ कमी है। देखिए हम तो यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जो पैसे वाले अमीर लोग हैं, वो और अमीर देशों में क्यों जा रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमने आपको बता दिया पूरा। सत्ता, सत्ता का मद, मद से अंध हुए नेता और भक्त और एनसीईआरटी का अब ये निर्णय और देश छोड़ के जाने वालों की तादाद। आप क्या सोच रहे हैं इस बातचीत को लेकर? ये हमको आप ज़रूर से जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, हो सके इतना। और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको जो बेल आइकॉन है उसको अगर दबा दें और अपने आस-पास के जो लोग हैं उनको भी कहें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को। तो ये विनती हम हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।